तो समझ में नहीं आता है, इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी 40 सीट लेके आए थे। बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनकी आपका काम है, अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ अंजना जी ये सब क्या है? अंजना जी ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से अंजना जी आप देखिए टॉपिक पे। I will not keep quiet. If he says वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं, बोल रही है कि जनता को बस वो खत्म करें। नो यू डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन सरकार में गोइंग यहाँ कम इन। रुकिए शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिबेट किंग में। दोस्तों आज का डिबेट कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप तो दंग ही रह जाएं, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत के बीच। दोस्तों हुआ कुछ यूं, संबित पात्रा राहुल गांधी से लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिससे सुनकर सुप्रिया सुनीत बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं और उन्हें उल्टा सीधा कहते हुए नजर आ रही। इधर अंजना ओम कश्यप भी और संबित पात्रा दोनों ही उनके बातों से खूब मजे ले रहे थे। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वैसे ऐसे डिबेट रोज डेली नए चैनल इस चैनल पर लाते रहें, क्योंकि हमें पूरा आशा है कि आप मेरे डिबेट को पूरा देखते होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को जल्द से जल्द हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी आपके पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सब धुल जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं। अब बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था, तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं यहाँ, ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए। मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी 40 सीट लेके आए थे। बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनकी आपका काम है, अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ अंजना जी ये सब क्या है? बोलने नहीं दूंगी, ये मैं आपके मुंह पर कह दे रही हूँ। लेकिन विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकेंड सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप भी तो करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। जो ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। अनपार्लियामेंट्री ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। आपके क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी, अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना जी पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है, ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। अंजना जी मैंने 3-4 मिनट सुना, आप सभ्य डिबेट करने के लायक हैं। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से अंजना जी आप देखिए टॉपिक पे। I will not keep quiet. If he says वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी, रुक जाइए सुप्रिया जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। चल झूठा। सुप्रिया जी मेरा भी वादा है आपसे, प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ सुप्रिया जी आपत्तिजनक इतनी खींच सुप्रिया जी प्लीज। यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चले जाइए ना, काहे बैठी हैं? यही मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है, मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी डिबेट पे मैंने क्या बोला? अरे अंजना जी चलिए संबित जी को दिखाई मेरे साथ। सुप्रिया जी प्लीज आपत्तिजनक बातें संबित जी को दिखाई मेरे साथ। संबित जी बात पूरी। आपत्तिजनक मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, मैं कह रही हूँ दिस इज नॉट राइट। नहीं, अगर वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है। अगर आपको बोलना होगा आप जवाब दीजिएगा, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन बहस होने दीजिए। संबित जी देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, ये क्यों हुई है
उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। अब देखिए आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है नहीं हाथ में, न 3 में न 13 में है, मगर इस प्रकार चिल्लाते आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, आई विल स्टॉप एवरीथिंग, मैं एकदम प्लानिटरी सिस्टम को, ठीक है, नहीं मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूं। ये घमंड जो था शिवसेना का और ये कांग्रेस का, लेकिन प्रभु संबित जी, प्रभु एक सेकंड समझाइए ना जरा, ये जो ली मेरिडियन सूरत, मैं सब ये जो रेडिसन ब्लू गुवाहाटी, ये जो ताज पणजी, ये सब कौन करा रहा था? ठीक है सुनिए, देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, ये शिवसेना के अंदर जो उस समय का शिवसेना था, उसके अंदर ये शिंदे जी ने भी कहा है और बाकी जो बागी एमएलए उनके रहे हैं शिवसेना के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें दुख हो रहा है, हम कोई ठाकरे जी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस शिवसेना की परिकल्पना बाला साहेब ठाकरे ने किया था, मगर उद्धव जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है, ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई, आज उनको भुगतना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को, बस वो खत्म करें। नो यू डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन, राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है, पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन, सरकार में गोइंग, यहाँ कम इन, रुकिए शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है, आप चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए, हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं, और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं, और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख है, तो इनको क्यों लगता है कि इन्हीं के नेता को कह रहा हूं? ये क्यों नाराज हो जा रही है? आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था सुप्रिया जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप दूसरों के बीच में बोल रही हैं। मैं वादा कर रही हूं, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद, प्लीज बारी बारी से बहस होने दीजिए, नहीं उनको पूरा करने दीजिए, ये मैं तय करूंगी। सुप्रिया जी प्लीज, संबित जी बात पूरी कीजिए प्लीज। सुप्रिया जी, देखिए अंजना जी, यहां गोवा का जिक्र हुआ, आप अंजना जी, आप याद होगा गोवा के समय हमने डिबेट किया था, गोवा के पहले, इससे पहले वाले विधानसभा के समय, इनके नेता दिग्विजय सिंह जी समुंदर के किनारे मछली खा रहे थे, ये न्यूज आप लोगों ने दिखाया और वहां सरकार बन गई। आपको क्या लगता है ये देश ऐसे ही चलता है? अगर अवेयरनेस नहीं है, चौकन्नापन नहीं है, समर्पण नहीं है, आपको लगता है सरकारें चलती हैं? और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के विषय में कांग्रेस के प्रवक्ता को दया आ रही थी, मैं आपको बताता हूं दया किस पे आनी चाहिए, दया सचिन पायलट पे आनी चाहिए। जब अशोक गहलोत कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है, और सचिन पायलट निकल कर कहते हैं कि अशोक गहलोत जी आप मुझे निकम्मा नकारा क्यों बोलते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की महानता को देखिए, हमारे लीडर्स की महानता को देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम बने, सर्बानंद सोनोवाल जी मुस्कुराते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम बने। एक दिन लड़ाई हुई, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि शिंदे जी सीएम बनेंगे। ये है फर्क, ये है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क। ऐसा दृश्य कभी आप कांग्रेस पार्टी में सोच सकती हैं कि मुस्कुरा करके दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि कमलनाथ जी सीएम बन जाए, मुस्कुरा करके अशोक गहलोत कहेंगे कि सचिन पायलट सीएम बन जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। और यहां पर इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये अहंकार की भाषा, मैं आज कहता हूं इन लोगों ने इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, अभी एक मूवी एक्ट्रेस को 40 दिनों के लिए जेल में बंद रखा, हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, लोगों के घर तोड़ करके लोगों को कहा कि उखाड़ दिया। आज इनका घमंड उखड़ा है, आज इनका घमंड टूटा है। और याद रखिए घमंड तो रावण का भी टूटा था, कभी घमंड को महादेव पसंद नहीं।
तो दोस्तों आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप, सुप्रिया सिन्नेत और संबित पात्रा तीनों कैसे आपस में ही उधड़ जाते हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप का कहना है कि आप लोग शांतिपूर्वक डिबेट करिए, लेकिन उन दोनों बीच में बहुत घमासान, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों अगर आपकी न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी गलती का सुधार कर सकूँ। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए ये इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।